नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे पीएम मोदी द्वारा जारी किए गए डाक टिकट की, मणिपुर में फिर से हुई हिंसा की, चौथी बार ईडी का समन ठुकराने की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने जारी किया है डाक टिकट। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। जनवरी का दिन सभी के लिए काफी खास होने जा रहा है और इस दिन को और ज्यादा खास बनाने के लिए तमाम जो है कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज 6 डाक टिकट जारी किए। इन डाक टिकटों में आपको बता दें कि सबसे पहले श्री राम मंदिर की तस्वीर है, उसके साथ ही केवटराज, माँ शबरी, गणेश भगवान और जटायु जी की भी तस्वीरें इन डाक टिकटों में शामिल है। साथ ही आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने डाक टिकटों के साथ एक पुस्तक भी जारी की। इस पुस्तक में पूरे देश भर के साथ ही पूरे तमाम जो विश्व के सभी देशों में राम भगवान के ऊपर जितने भी डाक टिकट अभी तक जारी हुए हैं उन सभी डाक टिकटों का कलेक्शन है। आपको बता दें कि इसमें 20 से ज़्यादा देशों के डाक टिकट ऐसे शामिल हैं जिनके ऊपर श्री राम या उनसे जुड़ी हुई आकृतियां हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि डाक टिकट सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े नहीं हैं, ये इतिहास को समेटे हुए क्षण हैं। साथ ही डाक टिकट से युवा पीढ़ी को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि ये अपने अंदर इतिहास समेटे रहते हैं, खास पलों को समेटे रहते हैं। अब 22 जनवरी का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के अंदर हर्षोल्लास भी बढ़ता जा रहा है, तमाम तैयारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। क्या क्या अहम फैसले लिए गए इस बैठक में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। योगी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम के प्रस्ताव पर मुहर लगी। वहीं दूसरी तरफ किसानों को हितों को देखते हुए गन्ना किसान के फायदा पहुंचाया गया है, खरीद पर जो है शुल्क बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें प्रयागराज के माफिया अतीक एनकाउंटर की, तो उसकी भी न्यायिक रिपोर्ट आज पेश की गई। इसके अलावा योगी सरकार ने इस बैठक में मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया। शिक्षा के साथ साथ विकास को लेकर भी कई प्रस्ताव पेश किए गए। अब देखने वाली बात यह होगी, जो आज अहम बैठक हुई उसमें कई प्रस्ताव पेश किए गए, इसको लेकर विपक्ष का क्या नज़रिया रहता है यह भी देखने लायक है। आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। केजरीवाल ने ठुकराया ईडी का चौथा समन। क्या है पूरा मामला, बता रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के चौथे समन को भी ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ईडी का मकसद सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करना है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब लोकसभा के चुनाव नज़दीक है तब उन पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि जांच 2 साल से चल रही है, लेकिन जो कार्रवाई है वो चुनाव के नज़दीक आने के टाइम पर ही की जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी को बीजेपी चला रही है। इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। आपने सवाल पूछा कि जब ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, फिर उन्हें समन क्यों भेजा जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी की तैयारी क्यों है। आम आदमी पार्टी ने कहा, जो भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं उनके मामले बंद कर दिए जाते हैं। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। ईडी ने इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को और इस साल 3 जनवरी को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन तीनों ही बार वे केंद्रीय एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए और समन को गैर कानूनी बताया। आपको बता दें कि चौथा समन भी केजरीवाल ने ठुकरा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें गिरफ्तारी के मकसद से ये जांच की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार करना है, इसीलिए ईडी उन्हें समन भेज रही है। और उन्होंने गोवा में चुनाव प्रचार का बहाना लगाकर इस बार का समन भी ठुकरा दिया। पिछली बार भी उन्होंने विपक्षना का बहाना बनाकर समन को ठुकराया था। लेकिन देखना अब ये होगा कि ईडी के 5वें समन पर केजरीवाल मौजूद होते हैं या फिर कुछ नया बहाना बनाकर समन को टाल देते हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस, नोएडा।
एलओसी पर हुए बारूदी सुरंग में हुआ एक बड़ा धमाका। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण एलओसी नौशहरा के पास में पुरानी बारूद सुरंग के पास एक जवान शहीद हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जवान शहीद हुआ था उसमें एक विस्फोट हुआ था। विस्फोट के द्वारा एक रिपोर्ट मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं 2 जवान भी घायल हुए हैं। बता दें कि उनको जो 2 जवान जो घायल हुए हैं उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सुरंग के विस्फोट उस समय हुआ है जब सेना का गश्ती दल एलओसी पर नियमित निगरानी कर रहा था। इसी दौरान जवान पर पैर वहाँ बिछे हुए लैंडमाइन पर पड़ गया था। बता दें कि गणतंत्र दिवस के अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस तरीके से 22 तारीख को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने और वहीं 26 जनवरी को देखते हुए पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तप्पे चप्पे पर सेना के जवान खड़े कर दिए गए हैं। सभी की चौक चौबंदी रखी गई है। किसी प्रकार की कोई हानि ना हो जाए तो उसी को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। शहर विधायक से थाने में अभद्रता के बाद सैकड़ों की तादाद में गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, जिसके उपरांत इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के थाना परिसर का है, जहां एक शिकायत लेकर पहुंची शहर से विधायक मुक्ता राजा के द्वारा आरोप लगाया गया है कि थाने में तैनात इंस्पेक्टर के द्वारा उनसे अभद्रता की गई और अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। यहां तक कि भाजपा से 4 विधायकों को थाना पहुंचना पड़ा। 3 घंटे की लगातार थाने का विरोध किया गया और घेराव किया गया, जिसके उपरांत मामले में उच्च अधिकारियों के द्वारा सभी भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायकों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला एक सिपाही से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एक सिपाही जो कि एक अस्पताल में अपनी पत्नी को लेकर जाता है, जहां अल्ट्रासाउंड को लेकर डॉक्टरों और स्टाफ से कोई वाद विवाद होता है, जिसके उपरांत सिपाही के द्वारा संबंधित थाने में शिकायत की जाती है। इधर शिकायत के बाद पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया। इसी बात को लेकर डॉक्टरों के द्वारा शहर विधायक मुक्ता राजा से शिकायत की गई, जिसके उपरांत शहर विधायक मुक्ता राजा थाने पहुंची, जहां उनका आरोप है कि उनसे इंस्पेक्टर के द्वारा सही से व्यवहार नहीं किया गया और उनसे अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद 4 विधायकों समेत थाने का सैकड़ों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। इधर पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक के द्वारा बताया गया है कि पूरे मामले में तहरीर प्राप्त कर ली है और मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चलाया एक अभियान। क्या है वो अभियान, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। गाजियाबाद पुलिस ने कल रेलवे पुलिस के साथ मिलकर गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। दरअसल आपको बता दें 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और 26 जनवरी भी आने को, जिसको लेकर गाजियाबाद पुलिस लगातार सड़कों पर चेकिंग कर रही है। और कल रात पुलिस ने रेलवे पुलिस के सहयोग से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस चेकिंग अभियान के तहत गाजियाबाद पुलिस ने, रेलवे पुलिस ने और जीआरपी ने मिलकर यह चेकिंग अभियान चलाया। लोगों से कहा कि कोई भी जो लावारिस वस्तुओं को ना छुए। लावारिस वस्तुओं को आपको कहीं गाजियाबाद रेलवे प्लेटफार्म पर या ट्रेन में दिखाई देती है, इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे। और पुलिस ने लगातार सभी प्लेटफार्म पर सघन अभियान चलाया। आपको बता दें ऐसे में 22 जनवरी को जब रामलला की प्रतिष्ठा है, उसको लेकर काफी लोग गाजियाबाद से रेलवे में यात्रा करेंगे और अन्य राज्यों से भी गाजियाबाद से होकर ट्रेन अयोध्या को जाएगी, जिस वजह से कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर गाजियाबाद रेलवे पुलिस और जीआरपी, आरपीएफ
अपने साथ डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड को लेकर गई और गाजियाबाद के रेलवे प्लेटफॉर्म पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें, दरअसल सघन चेकिंग अभियान के दौरान कोई ऐसी आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली है। अब देखने वाली बात ये होगी पुलिस कब तक ये लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाती रहेगी। उधर पुलिस का कहना यह है कि हम आगामी त्योहार तक लगातार इस सघन अभियान चेकिंग अभियान चलाएंगे। और वैसे भी गाजियाबाद में धारा 144 लग गई है। मैं गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। मथुरा में यूपी सरकार ने दी श्रद्धालुओं को एक बड़ी सौगात। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा से भी अयोध्या धाम श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से जा सकेंगे। मथुरा से भी हेलीकॉप्टर का शुभारंभ हो रहा है। अयोध्या श्रद्धालु दर्शन करने के लिए हेलीकॉप्टर से जा सकेंगे। एक हेलीकॉप्टर में 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे मथुरा से ये सेवा जो है उत्तर प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है और इसमें 5 श्रद्धालु 5 किलो वजन तक प्रति व्यक्ति लेकर जा सकते हैं। 456 किलोमीटर की दूरी मथुरा से अयोध्या तक की 135 मिनट में पूरी होगी और इसमें किराया होगा लगभग 11,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये के बीच में किराया इसमें अभी तय हो जाएगा और इससे अयोध्या में श्रद्धालु हेलीकॉप्टर की सेवा से दर्शन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला आया है, उसमें हेलीकॉप्टर सेवा 6 जिलों से होगी जिसमें मथुरा को भी सम्मिलित किया हुआ है। गोवर्धन में बने हेलीपोर्ट पर ये सेवा प्रारंभ की जाएगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। मणिपुर में एक बार फिर हुई हिंसा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। जी हां, आपको बता दें कि बीती रात में मणिपुर के थोम्बेल में हिंसा एक बार फिर भड़की और कुछ उग्रवादी बंदूकधारी थोम्बेल में थाने का घेराव किए और वहां पर पुलिस के ऊपर फायरिंग किए। जी हाँ, आपको बता दें कि मणिपुर में एक बार फिर से जिस तरीके से हिंसा भड़की है वो मणिपुर राज्य के लिए एक बार फिर से मणिपुर की सरकार को सकते में डाल सकता है। आपको बता दें कि मणिपुर में बीती रात में जो हिंसा हुई उसमें 3 पुलिस के जवान बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिन्हें मणिपुर के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और मोरेह में जिस तरीके से घटना घटी, इसके बाद मणिपुर पुलिस ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मणिपुर में हिंसा भड़क रही है और मणिपुर की हिंसा में पुलिसकर्मी से लेके मणिपुर की बटालियन जो भी है वो सब एक के बाद एक इस भीड़ से, उग्रवादी भीड़ से परेशान है, उनको खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी में चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान हो वो शहीद हो रहे हैं, पुलिसकर्मी हो वो बुरी तरीके से घायल हो रहे हैं और इन बंदूकधारियों की चंगुल में फंसते हुए चले जा रहे हैं। यानी कि मणिपुर में हिंसा एक बार जोरदार फिर तरीके से बढ़ गई है। फिलहाल अभी के लिए मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। कैमरामैन सुशील के साथ मैं शिवम दुबे, नोएडा, इंडिया। बलिया में फंसा क्रूज, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। जो है बलिया करौती ब्लॉक अंतर्गत तिलापुर गांव के घाट के पर जो है फंस गया है। मैं आपको बता दूं कि यह क्रूज जो है 7 जनवरी को कोलकाता से चला था, जो कि अयोध्या जो है 20 जनवरी को पहुंचना है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि बलिया के तिलापुर जो गांव है उसके गांव के सामने जो घाट है वहां पे पानी जो कम होने की वजह से यह जो है क्रूज फंस गया। हालांकि निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत की जा रही है। मैं आपको बता दूं इस क्रूज को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसका उद्घाटन भी करना है और इसको 20 जनवरी तक अयोध्या जो है पहुंचना भी था। जो उसका शेड्यूल है, जो उसका पहुंचने का जो वो समय था वो 7 जनवरी से चल करके और 20 जनवरी के जो मध्य जो है इसको जो है अयोध्या पहुंचना है। मैं आपको बता दूं कि यह जो क्रूज जो फंसा हुआ है जो तिलापुर गांव के सामने जो घाट में वहाँ पे पानी जो है कम था और पानी कम होने की वजह से जो बालू की रेत होती है उस पर आके अटक गया है। हालांकि उसमें काफ़ी जो है प्रयास चल रही है इसको निकालने के लिए और अभी जो है प्रशासन जो है इसको लगा हुआ है कि जो किसी तरह से जो है इसको निकाल करके इसको यहाँ से कम आगे बढ़ा दिया जाए ताकि समय से ये अयोध्या जो है अपने निर्धारित समय से पहुँच सके, जहाँ प्रधानमंत्री इस क्रूज का उद्घाटन कर सके। नरेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता।
और 18 जनवरी को मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया गया था कि उत्तरकाशी और साथ साथ जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें बर्फबारी देखने को मिल सकती है, और इसी के तहत जो बर्फबारी है वो बुधवार दिन के बाद देखने को मिली। लेकिन अभी भी जो संकट है वो पूरे देश में फैल रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोहरे की चादर पूरे नॉर्थ इंडिया को सता रही है, उससे कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय है और साथ साथ जो सूखी ठंड है वो पड़ती हुई नज़र आ रही है, जिससे जनमानस प्रभावित हुआ है। वहीं अगर बात की जाए जो मौसम विभाग है उनका कहना है कि अभी अगले वाले जो 10 दिन आने वाले हैं उसमें भी कोई बारिश की एक्टिविटी नहीं है, और अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो कोहरे की चादर लोगों को सता रही है और जो सूखी ठंड लोगों को सता रही है उससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो जनवरी माह है उसमें कोई बारिश की एक्टिविटी ना होने के कारण और साथ साथ जो बर्फबारी ना होने के कारण कोहरे की चादर यूं ही लोगों को सताती रहेगी। वहीं अगर फरवरी के महीने की बात की जाए तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी माह में जो बरसात हो सकती है, जिसके कारण जो किसान लंबे इंतज़ार कर रहे हैं कि बरसात का वो पूरा हो सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बरसात हो ताकि जो सूखी ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं उससे राहत मिल सके। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष सोनियाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। मैनपुरी में जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। क्यों सौंपा गया ज्ञापन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी जिलाधिकारी कार्यालय पर ईवीएम हटाओ संगति समिति मोर्चा के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होंगे उनको बैलेट पेपर से कराया जाए, जिसको लेकर समिति के सभी पदाधिकारी एकत्रित हुए और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आरओ को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे हुए ज्ञापन में कहा गया है कि जितने भी अब चुनाव हों वो बैलेट पेपर से कराए जाएं। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता जिला अध्यक्ष दिनेश यादव के नेतृत्व में इस ज्ञापन को सौंपा गया है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं ने अपना विरोध जाहिर करते हुए बताया कि जो ईवीएम है उस पर कई संगठनों ने और कई राजनीतिक पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद से इस समिति का गठन किया गया है और यह समिति लगातार जब तक ईवीएम पर रोक नहीं लग जाती है तब तक लगातार विरोध प्रदर्शन करती रहेगी और आगे भी रणनीति तैयार की जा रही है। सभी पदाधिकारियों ने नारेबाजी की है और ईवीएम हटाओ जाने की पूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन जारी किया हुआ है और आगे भी विरोध प्रदर्शन रखने की बात कही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। मिर्जापुर में बिना बारिश के सड़कों पर हुआ जल भराव। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर के विंध्याचल क्षेत्र में एक शिवपुर गांव है, जहां शिवपुर में जल जमाव के कारण स्थानीय लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया है। आपको बताते चले कि ये सीवर का पानी इकट्ठा होने से वहां की 2000 जनता आने जाने में अस्त व्यस्त हो गई है। आपको बता दें कि वो पास में इस जो मोहल्ला है जहां पे 2000 लोग रहते हैं, उसके पास में मंदिर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर के रेंज में है। आपको बता दें कि वहां पर लोग मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जाते हैं, पर जिस तरह से जल जमाव हुआ है वहां का सीवर का गंदा पानी में से होते हुए लोगों को आना जाना पड़ता है। और वहां की महिलाएं और बच्चों की बात करें तो लोग बाजार भी जाने के लिए इतना वो हो चुके हैं कि वो जिस तरह से पानी लगा हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल जाने में अस्तव्यस्त हो गई। यही स्थानीय लोगों ने अपनी प्रार्थना पत्र के अनुसार केंद्रीय मंत्री को सूचना देते हैं कि वहां तक इस जल जमाव का काफी समय से, काफी महीनों से जो इस समस्याओं का समाधान के लिए बोला गया है, पर वहां केंद्रीय मंत्री ने लोगों को बताया, सांत्वना दी कि जल्द से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और वहीं पर उन्होंने अपनी एक प्रार्थना पत्र सीडीओ को देती हैं। सीडीओ बोलते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और आपकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को सुझाव दिया जाएगा। वहीं पर कुछ दिनों के बाद जांच के लिए सीडीओ पहुंचते हैं, सीडीओ और वीडियो पहुंचते हैं। वीडियो पहुंचने के बाद वहां बोलते हैं कि जल्द से जल्द आपकी समस्याएं निस्तारित की जाएगी। पर कुछ दिनों बाद स्थानीय लोग फोन करते हैं वीडियो के पास में, वीडियो सांत्वना देते हैं कि नगर पालिका की टीम आपके यहाँ गई थी, पानी का जो जल जमाव है वो निकाला गया है। लेकिन स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि वहां पर कोई भी लोग नहीं आए, अभी तक अस्त व्यस्त जीवन में हम लोग इस तरह से चल रहे हैं, हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। 2024 का चुनाव नजदीक आने वाला है। सरकार और यहाँ के लोग, नेता मंत्री जो है, सब लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि एक सुरक्षा लोग को की जाएगी और लोग जो घर घर जाकर अपना प्रचार करते हैं। लेकिन हम लोग जिस तरह से यहाँ पर जीवन सड़े नाली में और इस तरह से जल जमाव में हम आना जाना हम लोग का दुश्वार हो गया, कोई हमारी सुनाई नहीं करने वाला है। कमलेश कुमार, मिर्जापुर से, इंडिया वॉइस के।
चंदौली में 2 इलाकों में हुई मुठभेड़। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। चंदौली पुलिस का लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 8 बदमाश घायल हो गए। ये वही बदमाश थे जो चंदौली के विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही अलीनगर थाना क्षेत्र के पचफेड़वा स्थित एक मकान में दर्जनों हथियारबंद बदमाश एक घर में घुस गए, जहां गृहस्वामी से हल्की हाथापाई हुई। वहीं चोरी की घटना में नाकाम रहे बदमाश वहां से फरार हो गए। वहीं पुलिस लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। आपको बता दें कि यही बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 बदमाश घायल हो गए। वहीं सूचना पर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार सहित अन्य आला अधिकारी मौके पे पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं घायल बदमाश का इलाज हेतु नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि ये थाना अलीनगर, थाना सकरडीहा और थाना सदर की संयुक्त कार्रवाई में 8 बदमाश और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पवन पांडे, इंडिया वायस, चंदौली। गाजीपुर में संयुक्त पुलिस टीम को मिली एक बड़ी कामयाबी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। 40 केजी 500 ग्राम गांजा हुआ है बरामद। गाजीपुर के पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ये मामला गाजीपुर के थाना कोतवाली का है, जमानिया का, जहां पर पुलिस अपने अलर्ट मूड पर खड़ी थी और पुलिस ने जब देखा सामने से 4 पहिया वाहन आ रहा था, पुलिस ने जब उसको रुकवाया, अंदर देखा तो पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने जब पूछताछ किया तो उसने बताया कि मैं बीएसएफ का जवान हूं। और गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उसने कहा कि वह पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में ले जाकर इस गांजे को बेचता था, जिनमें गाजीपुर, भदोही, बलिया और भी जिले शामिल हैं। और उसने कहा कि इससे उसको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता था और उसी की लालच में बीएसएफ का जवान बन गया गांजा तस्कर। लगभग 12 लाख से ज्यादा की कीमत इस गांजे की बताई जा रही है और बहुत दिनों से यह उड़ीसा से गांजे को ला रहा था। और गाजीपुर के एसपी ओमवीर सिंह ने यह भी बताया कि इसकी अभी गहनता से जांच की जा रही है और बीएसएफ से भी ये पूछताछ की जाएगी कि क्या ये बीएसएफ का जवान है या फिर झूठ बोल रहा है। तो अभी पूरी जानकारी इसकी जुटाई जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर और भी लोग इसके साथ जुड़े हैं, जिनका अगर नेटवर्क इसके साथ हो, इसके आका अगर कोई और होगा, तो उनकी भी गहनता से जांच की जा रही है। लेकिन एसपी ने जमानिया कोतवाली की पुलिस टीम की पीठ थपथपाई और उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न जगहों पे गाजीपुर जिले में शाम के समय में विभिन्न थानों की टीम अपने अलर्ट मूड पर है। गौ तस्करी से लेके गांजा तस्करी से लेके हीरोइन तस्करों पर पुलिस ने लगाम लगाई है और 47 केजी 500 ग्राम गांजा हुआ बरामद। बीएसएफ का जवान बताया उसने, जिसकी जांच अभी की जा रही है। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। हरदोई में पुलिस ने किया एक बड़ा खुलासा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। हरदोई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही पाली थाना क्षेत्र में जो मोबाइल शॉप में सेंध लगाकर चोरी हुई थी, वहां पर 4 चोरों ने घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि हरदोई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को गिरफ्तार किया है और घटना का खुलासा कर जो भी चीज़ें वहां से मोबाइल शॉप से चोरी हुई थी, मोबाइल और कुछ नकदी पुलिस ने बरामद किया। हालांकि आपको बता दें वहाँ पे कुछ दिन और पहले ही 2 चोरियां हुई थी, एक घर पे हुई थी, एक चाय की दुकान पे हुई थी, तो उसका भी माल पुलिस ने बरामद किया, जो कि कुछ पायल हैं और बर्तन, चाय के बर्तन हैं, कप प्लेट कटोरी वगैरह है, ये सब पुलिस ने बरामद किया है। और उनके पास से, चोरों के पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है। ये बहुत बड़ा खुलासा हरदोई पुलिस ने किया है। देखने की बात ये भी आ रही है सामने कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हरदोई पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। अब देखना ये होगा कि लगातार चोरियां तो बढ़ रही हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसके कोहरे के चलते चोरियों को चोर घटना दे रहे हैं, लेकिन हरदोई पुलिस लगातार चोरों के ऊपर शिकंजा कस रही है। अब देखने की बात ये होगी क्या लगातार जितनी चोरियां हुई हैं, क्या उन पे पुलिस कितनी जल्दी उनको गिरफ्तार कर पाएगी। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइस। कानपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है वो वीडियो, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम। इन दिनों कानपुर में काफ़ी ठंड पड़ रही है।
ऐसे में आम आदमी के साथ साथ पशु पक्षी भी परेशान हैं। ताज़ा मामला कानपुर का है, जहां पर एक वीडियो बंदर का है वो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जो बंदर है वो पुलिस के कैंप कार्यालय में खुद को सुकून पहुंचाने के लिए ठिठुरन भरी सर्द में कैंप कार्यालय में पहुंच जाता है और वहां पर जो हीटर लगा होता है उसके सामने जाके अपने शरीर को सेकने लग जाता है। हालांकि वहां पर एक जो दरोगा हैं वो भी मौजूद होते हैं और जो है हालांकि जो दरोगा है वो डरते नहीं हैं और जो बंदर होता है उसको दुलारते हैं और दुलारने के बाद उसको बिस्किट खिलाते हैं। दरोगा और जो ये बंदर का प्रेम है, इसका जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस की काफ़ी सराहना भी की जा रही है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो ये वीडियो कानपुर जो के दरोगा हैं मनोज गुप्ता, उनका बताया जा रहा है और ये वीडियो आज का ही बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे वीडियो से कानपुर जो पुलिस है उसकी छवि भी साफ होती है। कैमरा पर्सन सलमान के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।